टेलीस्कोप से भी देखो तो एक कारण नहीं मिलेगा। विकास किया है तब तीसरी बार टिकट मिला है। इतना जाम, इतने गड्ढे, इतना रास्ता खराब। इस देश की संपूर्ण जनता ने ये मन एक तरफा बना चुके हैं कि मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नमस्कार, मैं अनिल चौधरी। मैं राजा महेंद्र प्रताप पार्क में पहुंचा हूं और यहां पे वोटिंग को लेकर लोगों का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं। यहां पे कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये बताइए, जो सांसद हैं जो पहले कई बार में रह चुके हैं, जी सांसद ने कौन कौन से अभी तक कार्य किए हैं, आप बता सकते हैं क्या? जी, सांसद साहब ने मैं बता सकता हूँ, ज़्यादातर आज की डेट में मैं देख रहा हूँ जो काम आज किए हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। रूटों का बनवाना, स्मार्ट सिटी बनवाना, ये सारे इतने रोड बनवाए सांसद जी के माध्यम। नहीं, स्मार्ट सिटी तो एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, ये तो सेंट्रल से मिलता है। यहाँ पे क्या कार्य किए हैं, मतलब ऐसे कोई आप कार्य गिनवा सकते हो कि कौन से किए हैं बड़े कार्य? मैं तो बड़े कार्य तो खैर नहीं गिनवा सकता, सबका साथ सबका विकास यही कह सकता हूँ। चलिए, हम और भी कुछ खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? आगा यूनुस। यूनुस साहब, ये बताइए कि आप शहर में रहते हैं, अब तक अगर सांसद जी कितने कार्य आप हमें गिनवा सकते हैं कि कौन कौन से कार्य हुए? टेलीस्कोप से भी देखो तो एक कारण नहीं मिलेगा। उस सांसद के बारे में बताने का क्या ज़रूरत है, जिसके लिए खुद भाजपा के अंदर के लोग, भाजपा के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा सांसद अलीगढ़ के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। और ये बात उसके टिकट को कटने को लेकर के जो चर्चा चली थी और जो टिकट होल्ड किया गया था, वहीं से आ चुका। तो आने वाले टाइम में अब ये कैसा सांसद चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? अलीगढ़ की जनता, गरीब, शोषित, दलित, वंचित और तमाम लोगों को लेकर, हर आवाम के लिए काम करने वाली जनता। यहाँ पर सुविधा हो, सड़क हो, नाली हो और जल निकासी, सड़क, सफाई व्यवस्था से लेकर किसानों की किसानी की बात हो, MSP की बात हो। साथ आप ऐसे कार्य गिनाइए सांसद जी के बड़े कार्य में 3 कार्य गिनवाइए, कौन कौन से कार्य किए? सांसद सतीश गौतम विकास पुरुष हैं, दलितों के मसीहा हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं। और आपको कार्य गिनाने की बात कर रहा हूँ, डिफेंस कॉरिडोर, यूनिवर्सिटी, आप जितने भी शहर के अंदर विकास देख रहे हैं, ये जितने भी स्मार्ट सिटी, ये सब सांसद सतीश गौतम। नहीं, स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं, जिससे भी बात करें स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट तो सेंट्रल से आता है, ये तो प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो सांसद कहाँ के? सेंट्रल के ही है नहीं, ना सांसद की बात ये इसकी बात नहीं है। आप जो पैसे की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ की। अगर पब्लिक के बीच में अगर जाते हैं, अभी ग्रामीण में अगर हम जाते हैं तो ग्रामीण में कितना कार्य किया है? ग्रामीण का काम बताइए। सांसद क्या शहर का ही है क्या? ग्रामीण के अंदर एक एक गली, एक एक शादी घर, सारी चीज़ें सांसद सतीश गौतम की निधि से बनी है। 1 रुपया सांसद निधि में नहीं होगा। जितना सांसद निधि में पैसा आया, सारा उन्होंने विकास में लगाया। तो आपके हिसाब से क्या माना जाए? आने वाले दो बार से सांसद रहे और तीसरी बार इनको टिकट मिला है, तो आगे क्या चाहते हैं आप? विकास किया है तब तीसरी बार टिकट मिला है। लोगों की लोकप्रियता है सतीश गौतम के प्रति, इसलिए तीसरी बार टिकट मिला है। 5 लाख वोटों से सांसद सतीश गौतम तीसरी बार परचम लहरा रहे हैं, तीसरी बार। चलिए, और है हमारे साथ कुछ और जो जिनका मूड जानने के लिए। गोद लिया था। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नबी हसन। नबी हसन जी, आप ये बताइए कि कार्य की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सतीश गौतम ने अब तक 10 साल में बहुत कार्य किए, तो कितने कार्य? देखिए, सतीश गौतम जी ने, माननीय सतीश गौतम जी ने बहुत सारे काम किए हैं। अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी देने का काम माननीय सतीश गौतम जी का है। डिफेंस कॉरिडोर देने का काम माननीय सतीश गौतम जी का है। आज अलीगढ़ के अंदर किसी भी एरिया में चले जाइए, अतरौली सही, बरौली सही, खैर सही, और जो आपके जो है कोल सही, शहर सही, कोई भी विधानसभा चली जाइए, ऐसी कहीं कोई गली बार मिलेगी जहाँ गली बनी हुई मिलेंगी आपको। और आज पूरी तरीके से सुविधा अलीगढ़ के अंदर है और कहीं पर भी खार गड्ढे नहीं है। और जो पहले के सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई कार्य करके दिखाया था, उन्होंने सिर्फ नफरत की राजनीति की थी। आज सतीश गौतम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, और है हमारे साथ कुछ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फजैल। सर जी, आप ये बताइए कि कैसा सांसद चाहते हैं जो आने वाले टाइम? हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो कौम को साथ लेके चलने वाला हो, जो हिंदू मुस्लिम को मिलाने का काम करने वाला हो,
जो ईद और होली को मिलाकर चलने वाला हो। आज शहर को हम देखते हैं, चाहे वो बारादरी का इलाका हो, चाहे रेलवे रोड का इलाका हो, चाहे शहर के और इलाके हों, हर तरफ आप निकल जाइए, 1 घंटे से पहले निकल नहीं सकते। इतना जाम, इतने गड्ढे, इतना रास्ता ख़राब। ये सांसद जी का काम था कि ऐसे रास्ते हो जाने चाहिए थे जो बड़ा बाजार कहलाता है। तो आप कैसा चाहते हैं कि कैसा सांसद होना चाहिए, किसे मानते हैं अब आपके सामने ये तो वक्त बताएगा हम किसको लड़ाएंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, हम हमारा वोट किसको जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हमें अपना सांसद खुद चुनना है। उसके लिए हमारे दिल में क्या है हम किसी को नहीं बताएंगे। चलिए और भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अभी कहे हैं कि क्या कोई कार्य नहीं किया, क्या मानते हैं कि आने वाले जो टाइम है तीसरी बार कार तो 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ था, 2014 से 2024 तक वो कार हो गए जो कोई भी नहीं कर सकता। आदरणीय सांसद सतीश गौतम अभी बात करते हैं यहाँ पे, क्या नाम है? अमित गोस्वामी। गोस्वामी जी, ये बताइए कि बात आ रही है सांसद जी की। सांसद जी 2 बार रह चुके हैं यहाँ पर और तीसरी बार टिकट मिला है, उसे लेकर के आप क्या राय है? आप क्या देखिए, पिछले 10 वर्षों में इस देश की संपूर्ण जनता ने ये मन एक तरफा बना चुके हैं कि मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, और इसीलिए तीसरी बार नारा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। केवल दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है जिनकी खुद की दुकानें नहीं चल पा रही। कभी कोई न्याय यात्रा निकालते हैं कांग्रेस के लोग, वो आखिर न्याय किससे मांग रहे हैं? मुझे लगता है वो अपने पूर्वजों से न्याय मांग रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस इस देश के अंदर रही, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा ने भी राज किया। आखिर वो समस्याएं जो आज भाजपा की सरकार ने, भाजपा के लोकप्रिय सांसद श्रीमान सतीश गौतम जी के द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। आज इस अलीगढ़ मंडल का लाखों छात्र जब अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर था, उस समय सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कहाँ थे? जब छात्र यहाँ से पलायन करने को मजबूर था, उस समय लोग कहाँ थे? जब युवा दर-दर के ठोकरें खाने के लिए इस अलीगढ़ में मजबूर था, उस समय लोग कहाँ थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वोट बैंक के चलते आप अलीगढ़ के हिंदू और मुस्लिम छात्रों को बेहतर अच्छी शिक्षा से वंचित रखोगे और अलीगढ़ में बाहर का छात्र शिक्षा ग्रहण करेगा। अलीगढ़ की सरजमी पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय होने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, ये कह रहे हैं कि बहुत कार्य किए, पिछले 10 साल में इतना कार्य किया है और आने वाले टाइम में हम और कार्य करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि मोदी के नाम पे ये वोट मिल रहा है या देखिए कार्य के ऊपर? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है उसका मैं खुल के समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक खास वर्ग का वोट पाने के बावजूद भी फ़लस्तीन की हिमायत की, फ़लस्तीन का खुल के साथ दिया और कहा कि हम मजलूम के लिए खड़े हैं, यूएनओ में वोट किया, उसका मैं खुले तौर पर सरकार का समर्थन करता हूँ। लेकिन जिस तरह से देश में देश के लोगों को लड़ाने का काम किया है उसका, और जहाँ तक सतीश गौतम जी की बात है तो मैं ये कह देता हूँ कि इनके कार्यों पर कोई वोट नहीं मिल रहा, ये तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मिल रहा है, इनका कुछ नहीं है। चलिए, हम और एक बात करते हैं, एक और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम अब्दुल है। नईम जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जो सांसद हैं उनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा, मोदी के नाम पर मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो मोदी जी के नाम पर तो सब जगह वोट मिलता ही है। और सांसद तो क्या मानते हैं जो सांसद है वो बेकार है, मतलब कार्य नहीं कर रहे आपके लिए? सांसद जी कार्य कर रहे हैं, इसलिए तो उन्हें टिकट भी मिला है और वो इसीलिए वोट मांग रहे हैं जनता से। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य। और मोदी जी के साथ तो सब लोग चल ही रहे हैं। सांसद जी जो वोट अपने बलबूते पे लेकर आएंगे, अलीगढ़ के अंदर है, मोदी जी का साथ रहेगा तो सांसद जी को वोट तो मिलेगा। और तीसरी बार इसलिए सांसद नहीं, तो आप सबसे बड़ा ये मानते हैं कि मोदी के चेहरे पे मिल रहा है या सांसद जी के चेहरे पे? अरे मोदी जी के चेहरे पे तो वोट मिलता ही है। चलिए, इनसे अब बात करते हैं हम। हाँ, इधर आइए एक सेकंड। क्या नाम है आप? दीपक शर्मा आजाद। दीपक जी, आप ये बताइए, जो सांसद जी अभी 2 बार रह चुके हैं, 10 साल कार्यकाल कर लिया, तीसरी बार फिर तैयारी है, तो आप क्या कहेंगे? आपका क्या सोच? देखिए, मोदी जी की गारंटी के साथ में और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो 400 पार का नारा है वो पूर्ण होने जा रहा है। जो 65 वर्षों में नहीं हुआ था वो 10 वर्षों में हुआ। और मैं जनपद अलीगढ़ की बता दूं, आप देखिए 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, 2 बार सांसद रहे, कॉरिडोर हमारे अलीगढ़ जनपद के अंदर बना, राज्य विश्वविद्यालय हमारे अलीगढ़ जनपद के अंदर बना, हमारे अलीगढ़ जनपद के वो युवा साथी हमारे जिन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी मुकदमे खाए और उन सब को पूरा करने में भी नहीं, सबसे बढ़िया कि सांसद जी का देखिए, योगदान रहा। अभी यहाँ पे सारे वोटर्स का मूड जाना आपने देखा, पक्ष विपक्ष दोनों में अभी बहस हुई। अलीगढ़ से अनिल चौधरी।